हेलो फ्रेंड्स, मैं विनय निर्भीक। फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से हमारे चैनल पर स्वागत है। तो फ्रेंड्स, रेलवे न्यू वैकेंसी 2024 रेलवे में वैकेंसी की कमी नहीं, जिसका मैं बार बार जिक्र कर रहा हूँ। फ्रेंड्स, वैकेंसी की कमी नहीं है। आप लोग ये 5,696 पोस्ट देखकर मत डरिए। मैं बता चुका हूँ कि एएलपी में कितने पोस्ट हैं। ठीक है, आप लोग मत डरिए। तो एएलपी के बाद अब किसकी बारी, यानी अब कौन सी वैकेंसी आने वाली, अगर वैकेंसी की कमी नहीं है तो बिल्कुल वैसा ही होता जा रहा है जैसा बताया था। जी हाँ फ्रेंड्स, जैसा मैं पिछले 5 साल से आप लोग को बता रहा था कि अभी आप लोग को 5 साल शांति बनाए रखनी होगी। जो वैकेंसी आएगी वो कब आएगी? नवंबर 2023 से लेकर के फरवरी मार्च 2024 तक आएगी। तो मैं नवंबर से लगातार बता रहा हूँ आप लोग को, बहुत सारे प्रूफ दिखा चुका हूँ, कितने बार बता चुका हूँ। ठीक है, कि नवंबर दिसंबर में अभी उम्मीद नहीं दिख रहा है, अभी ये लोग इस पर काम नहीं कर रहे हैं। जनवरी में आपको पहली वैकेंसी देखने को मिलेगी और पहली वैकेंसी एएलपी की होगी। तो ये भी बात फ्रेंड्स 100% प्रूफ हो चुकी है। ठीक है, एएलपी की वैकेंसी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पे आप लोग इसको देख के परेशान होंगे कि वैकेंसी इतना कम क्यों है। इसका भी रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। इस बार टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आई है, इसको लेकर के भी आप लोग परेशान हो गए। इसका भी रीज़न मैं आप लोग को बता चुका हूँ क्या रीज़न, दोनों का सेम रीज़न है। फ्रेंड्स, बात ये होता है किसी भी डिपार्टमेंट में जब वैकेंसी रिलीज़ की जाती है तो उनके पास जितने वैकेंसी का डेटा आता है तत्काल में नोटिफिकेशन देने के टाइम, उतना ये लोग रिलीज़ करते हैं। ठीक है, तो अभी इनके पास इतने ही वैकेंसी का डेटा आया था और अभी इनके पास ये डेटा नहीं आ पाया है कि टेक्नीशियन के कितने पद रिक्त हैं सारे जोन में। ठीक है, तो एएलपी का जितना डेटा मिला इन्होंने दे दिया और यही कारण है, आप देखते हो किसी भी नोटिफिकेशन में एक लाइन लिखा होता है कि वैकेंसी जो है बाद में इंक्रीज़ कर सकते हैं, डिक्रीज़ कर सकते हैं, यानी बढ़ा भी सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो यहाँ पे सेम यही सिचुएशन बना हुआ है। यहाँ भी इस नोटिफिकेशन में भी यही लिखा गया है और मैं बताया भी था कि यहाँ वैकेंसी बढ़ने वाली है। ठीक है, एएलपी की जो वैकेंसी है लगभग 15 से 20 हज़ार के आसपास है। ठीक, 15 से 20 हज़ार के आसपास, और ये बढ़ेगी, इसे कोई रोक नहीं सकता है। ठीक है फ्रेंड्स, आप लोग बार बार परेशान हो जा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। मैं बार बार कह रहा हूँ इधर उधर गुमराह मत हो, और गुमराह करने वाले आपको लगे हुए हैं। ठीक है, कुछ लोग यहाँ तक कह रहे हैं कि आज मैं रेलवे बोर्ड के साथ मिलने गए थे। भाई आज संडे है, थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज़ करो, आज कोई कहीं नहीं गया है। ठीक है, मेरी बातों को लोग कॉपी कर, जैसे मैं बताया था कि ये चीज़ होने वाला है। ठीक, अगर इन लोगों में इतना हिम्मत है तो जो जो डिमांड कर रहे हैं वो करवा के दिखा दे। ठीक है, लोग ये बोल रहे हैं कि मैंने रेलवे कैलेंडर का डिमांड किया है। भाई रेलवे कभी कैलेंडर दे ही नहीं सकता है। आप खुद सोचो, रेलवे कोई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं है, कोई कमीशन नहीं कि रेलवे कैलेंडर जारी करेगा। कैलेंडर वही जारी करते हैं जो खुद कमीशन होते हैं, जो खुद कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होते हैं। ठीक है, ये लोग कैलेंडर कभी जारी कर ही नहीं सकते हैं। तो बिल्कुल फालतू डिमांड है, पागलों वाली डिमांड है, कैलेंडर कभी रेलवे दे ही नहीं सकता है। ठीक है, और जो वैकेंसी आई है 5,696, इसका मतलब ये नहीं है ये लोग हर साल देंगे, हर साल कभी नहीं देंगे। ठीक है, रेलवे हर साल वैकेंसी दे ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पे वही जवाब है, रेलवे कोई कमीशन नहीं है कि इनके ऊपर कोई बोझ हर साल वैकेंसी दे। ठीक है, यहाँ पे रीज़न यही है कि वैकेंसी इतना कम इसीलिए आया है क्योंकि इनके पास अभी इतने का ही डेटा आया था, इतने मतलब इस जोन में इतने इतने पद हैं। ठीक है, जो खाली पड़े हुए हैं, और ये धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, क्योंकि कहीं भी जब तक आपका प्री एग्ज़ाम का रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक जो है ये लोग वैकेंसी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तब तक चांस रहता है। कुछ जगह क्या होता है, ज्वाइनिंग तक भी लोग बढ़ा घटा देते हैं। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम केस में क्या होता है, प्री एग्ज़ाम के रिजल्ट तक, यानी जो CBT 1 है वहाँ तक जो है आपको वैकेंसी में इंप्रूवमेंट देखने को मिल जाता है, चेंज देखने को मिल जाता है, अपडेट देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो मैं 5 साल से कह रहा था पहली वैकेंसी एएलपी की आएगी, वो आ गई है। हाँ, इस बार टेक्नीशियन के साथ में नहीं आई है। रीज़न यही है क्योंकि टेक्नीशियन की वैकेंसी का डिटेल इन्होंने सेंड नहीं किया, सारे जोन ने सेंड नहीं किया, इस वजह से टेक्नीशियन की वैकेंसी अभी तक नहीं आई है। ठीक है, आप लोग का जो मेन प्रॉब्लम होना चाहिए इस समय, वो होना चाहिए एज रिलैक्सेशन का। ठीक, एज रिलैक्सेशन इसमें देना चाहिए था गवर्नमेंट को, जैसा कि हर एक वैकेंसी में मिला है। ठीक, आप देखे होंगे SSC GD में मिला हुआ है, यूपी पुलिस में मिला, वहाँ कैसे मिला, उन लोगों को नहीं मिल रहा था तो उन्होंने क्या किया, जा कर के सभी नेताओं से मिले, सांसद विधायक वगैरह से मिले, तो उनका काम हुआ। अगर वो भी आप लोग की तरह ट्विटर के भरोसे केवल रहते तो फिर कोई काम नहीं हो पाता। ठीक है, तो ट्विटर से कभी कुछ नहीं होगा। मैं फिर से यही कहूँगा, चाहे किसी को बुरा लगे चाहे कुछ भी लगे। देखिए, ट्विटर में बताया ना, ट्विटर पे रेलवे की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अगर आपको सच में अपनी बात मनवानी है तो आप फिजिकली मिलने का प्रयास करिए। ठीक है, किसी नेता से, किसी मंत्री से, जो आपके बात को समझे और आपके बात को पहुँचा सके। ट्विटर तो आपका जानते हैं कि वो ग्लोबल चीज़ है, वो हर जगह चलता रहता है, पूरे दुनिया में यूज़ किया जाता है। तो वहाँ पे क्या है, वहाँ पे किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है, वहाँ पे डेली कुछ ना कुछ तो ट्रेंड करता ही रहता है। ठीक है, तो वहाँ पे कुछ नहीं होता है, जो होता है आपको मिलने से होता है, डायरेक्ट मिलने से। ठीक, तो अगर बात करें एएलपी के बाद किसकी बारी, कौन सी वैकेंसी आने वाली है, तो फ्रेंड्स अभी जो है आपकी टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आने वाली है।
ठीक है, अभी थोड़ा टाइम लगेगा, ये लोग टेक्नीशियन की वैकेंसी देंगे, ये फिक्स देंगे, बट अभी तत्काल में मुझे उम्मीद नहीं दिख रहा है। और जैसे ही एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन मिलेगा मैं आप लोग को जरूर दे दूंगा। हमेशा की तरह मैं फालतू लोगों की तरह बकवास नहीं करता हूँ कि मैं इनसे मिला, मैं उनसे मिला, उन्होंने ये बताया, इन्होंने ये बताया, ठीक है। और हाँ, अगर आप लोग एज रिलैक्सेशन का सही तरीके से डिमांड करें तो एज रिलैक्सेशन भी आपको इसी वैकेंसी में मिल जाएगा और मिलना भी चाहिए। इसके लिए मैंने आपको कई तरीका बता चुका है कि आप लोग ईमेल वगैरह करिए, ग्रीवांस पोर्टल पर, पीजी पोर्टल पर ग्रीवांस डालिए, ये सब करिए। तो ये एक तरीका होता है। अगर फिजिकली आप जा नहीं सकते तो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं, यानी अपनी बात डायरेक्टली उन तक पहुँचाइए, ठीक है। सब कोई अपना ईमेल खोलता है और सब चीज़ चेक करता है, या ऊपर मोबाइल नोटिफिकेशन आता है, बट ट्विटर जो कैंपेन करते हैं वो किसी के मोबाइल पे नहीं आता है, ठीक है। कोई ट्विटर ओपन करेगा तभी दिखेगा, तो ये चीज़ गलत है। आप लोग थोड़ा सा इससे बाहर निकलिए, पढ़े लिखे लोग हैं, ठीक। ट्विटर से अगर सब कुछ होता तो फिर आदमी कभी रोड पे नहीं उतरता, आदमी कभी और चीज़ नहीं करता, तो ये सब गलत है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे किसकी बारी, मतलब टेक्नीशियन तो अभी मैं बोल रहा हूँ नहीं आएगा। तो फ्रेंड्स अभी बारी है आपका आरपीएफ का, ठीक है। आरपीएफ, एसआई और कांस्टेबल दोनों वैकेंसी आने वाली। मैं फिर कह रहा हूँ, जो लोग वीडियो कंप्लीट नहीं देखेंगे फिर वो लोग कहेंगे कि क्या बता रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो फ्रेंड्स वीडियो कंप्लीट देखा करो, और अगर मेरे बात पे विश्वास ना हो तो मेरे पुराने वीडियोस उठा के भी देख लिया करो, मैंने क्या बोला था। मैं वही कह रहा हूँ, मैं पिछले 5 साल से यही कह रहा था। बाकी ये लोग पिछले 5 साल से ट्विटर कैंपेन कर रहे थे, बट कभी कुछ हुआ नहीं। और मैं आपको बताया था कि आपकी वैकेंसी कब आएगी, उस टाइम आ गई। अब मैं दूसरी वैकेंसी बताने जा रहा हूँ, दूसरी कौन सी, आरपीएफ की। ये भी आपकी वैकेंसी जल्द आने वाली है। जल्द क्या है, हमको लगता है ये वैकेंसी जो है फरवरी में आ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये वैकेंसी आपका 19-20 फरवरी तक जा रहा है, तो उसके बाद ये लोग तुरंत वो जारी कर देंगे, उसका ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट कर देंगे। एक साथ तो 2 लिंक शायद न चल पाए, लोग कितना भी प्रेशराइज रहे हैं। तो जो एएलपी का नोटिफिकेशन है, इसका जब लिंक क्लोज करेंगे ये लोग, उसके बाद हमें लगता है ये लोग आरपीएफ का लिंक ओपन कर देंगे। क्योंकि 2 लिंक रेयरली रेलवे में होता है कि एक साथ ओपन होता, तो हमें नहीं लगता 2 लिंक ओपन होगा, या फिर हो सकता है दे भी दे। लेकिन मतलब कहने का सेंस यही है कि एएलपी के बाद दूसरी वैकेंसी आरपीएफ की है, जिसमें एसआई की भी वैकेंसी रहेगी, कांस्टेबल की भी वैकेंसी रहेगी, और ये मैक्सिमम फरवरी में आ जाएगा। मतलब जनवरी में मुझे बहुत कम चांस दिख रहा है। हो सकता है 2 लिंक एक्टिवेट करें, बट फिर वही कह रहा हूँ कि चांस बहुत कम है। एक साथ 2 लिंक बहुत कम एक्टिवेट होते हैं कहीं भी, ठीक है। एक बार में एक ही लिंक चलता है, नहीं तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा, साइट वगैरह क्रैश कर जाएंगे। तो फरवरी में आपका जो है आरपीएफ का वैकेंसी देखने को मिल जाएगा। फिर बात करें टेक्नीशियन, ग्रुप डी, एनटीपीसी, तो इन सब में थोड़ा सा अभी टाइम लगने वाला है। टेक्नीशियन के लोग कहीं ना कहीं से इंक्लूड करेंगे ही करेंगे, ठीक है। हो सकता है इसी के नोटिफिकेशन को मॉडिफाई कर दे, लेकिन जो ग्रुप डी एनटीपीसी है अभी चांस नहीं है। मैंने बताया ना, अभी आरपीएफ का आएगा। अगर टेक्नीशियन का इसी में इंक्लूड कर देंगे तो 2 लिंक की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये लोग इसी में इंक्लूड कर देंगे। क्योंकि अभी तक क्या है, रेलवे में जितने बार भी इधर वैकेंसी आया है, एएलपी टेक्नीशियन का एक साथ आया है, क्योंकि दोनों का प्री सेम होता है, मेंस का पार्ट ए भी सेम होता है सीबीटी 2 का। तो इस वजह से ये लोग टेक्नीशियन को इसमें इंक्लूड भी कर सकते हैं। जैसे इन लोगों को वैकेंसी की जानकारी मिलेगी टेक्नीशियन के इतने पद खाली इस जोन में, तो उसको इसी नोटिफिकेशन में इंक्लूड कर देंगे। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप लोग अपने पढ़ाई पर फोकस करो, परेशान मत हो इधर उधर। आपकी वैकेंसी इंक्रीज़ होगी और टेक्नीशियन की भी वैकेंसी आएगी। कुछ लोग ये भी अफवाह फैलाए हैं ना कि टेक्नीशियन का वेटिंग चल रहा है, इस वजह से टेक्नीशियन की वैकेंसी नहीं आएगी, जेई का वेटिंग अभी क्लियर नहीं हुआ, जेई की वैकेंसी नहीं आएगी। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इन अफवाहों पर आप लोग ध्यान मत दिया करो, ठीक है। वैकेंसी आनी तय है। टेक्नीशियन का हो सकता है इसी में इंक्लूड कर दे, इसी नोटिफिकेशन में बताया ना, थोड़ा चेंज करके। और फिर जेई की वैकेंसी भी आ सकती है अगर आचार संहिता नहीं लगता है तो। अदरवाइज अभी आपको 2 ही वैकेंसी देखने को मिलेगी, एक एएलपी, दूसरा आरपीएफ, ठीक है। पहला एएलपी जो चल रहा है इसमें टेक्नीशियन ये लोग इंक्लूड कर सकते हैं, और दूसरा आरपीएफ इसके बाद कंफर्म है, उसे कोई नहीं रोक सकता है। बाकी जो लोग अफवाह फैला रहे हैं कि रेलवे कैलेंडर जारी करेगा, जो बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मैं फिर से कह रहा हूँ, रेलवे कोई कैलेंडर जारी नहीं करेगा। रेलवे हर साल भर्ती कराने बोल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। रेलवे कभी हर साल भर्ती करा ही नहीं सकता है, ये भी बिल्कुल गलत है, बिल्कुल झूठ है, ठीक है। ये लोग अपने मन से मनगढ़ंत कहानी बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं है। ना तो कैलेंडर जारी होगा कभी रेलवे की तरफ से, ना ही रेलवे हर साल भर्ती करेगा, ठीक है। रेलवे का एक रूल होता है कि वो मतलब कि जब देखता है वैकेंसी खाली तभी निकालता है, उसको उसके ऊपर हर साल का दबाव नहीं होता है, क्योंकि वो दूसरों का वैकेंसी नहीं निकालता है, वो खुद का खुद एग्ज़ाम कराता है, खुद कराता है, ठीक है। सारा प्रोसेस खुद करता है, तो उसके ऊपर हर साल का प्रेशर नहीं होता है। जब उसको लगेगा कि हाँ वैकेंसी खाली है तो फिर वो कराएगा, ठीक है। किसी के कहने पे नहीं कराएगा, किसी के दबाव में नहीं कराएगा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ आप लोग पढ़ाई पे फोकस करो। अभी क्या है, माहौल ऐसा है कि वैकेंसी पे वैकेंसी आएगा। मतलब अभी एएलपी चल रहा है, इसमें टेक्नीशियन इंक्लूड हो सकता है, बट इसका कंफर्मेशन अभी मेरे पास नहीं है। और हाँ, एज रिलैक्सेशन का आप लोग डिमांड जरूर करें ताकि एज रिलैक्सेशन मिल जाए, क्योंकि बहुत से लोग इसमें जो है एज की वजह से बाहर हो गए हैं, जो कि काफ़ी गलत है। तो ये डिमांड अगर आप रखेंगे आपकी बात मानी जाएगी, जरूर मानी जाएगी, बट फ्रेंड्स ट्विटर के थ्रू नहीं,
ठीक है, ट्विटर से नहीं कुछ होगा। मैंने बताया ना, आप पीजी पोर्टल पर ग्रीवेंस डालिए, ईमेल करिए, ये सब बहुत से लोग कर भी रहे हैं, तो हो सकता है इसका ऐसे रिस्पॉन्स जो जल्द देखने को मिल जाए। ठीक है, जो लोग नहीं करेंगे फिर वो उनको मैं क्या कहूँ, समझा नहीं सकता हूँ बार बार। तो आप लोग ऐसा काम करो कि सच में आपकी बात मानी जाए, सही तरीके से अपनी डिमांड रखो। मैं फिर से कह रहा हूँ कि वैकेंसी की कमी नहीं है, बस आप लोग देख के डर जा रहे हो, दूसरे के बहकावे में आ जा रहे हो। आप लोग को बार बार कह रहा हूँ, केवल प्रिपरेशन पे फोकस करो, प्रिपरेशन पे फोकस करो। और जो मुझसे कोर्स की डिमांड कर रहे हैं फ्रेंड्स, मैं फालतू कोर्स नहीं लॉन्च कर सकता, मैं बार बार कह रहा हूँ। ठीक है, मेरे कोर्स जो है प्रिपेयर हो रहे हैं, मेरी टीम लगी हुई है। जैसे ही आपको एग्जाम ओरिएंटेड कोर्स तैयार हो जाएगा, पब्लिश कर दिया जाएगा, आप आ जाओगे हमारे ऐप पे। हमारे ऐप का क्या नाम है, टारगेट विद विनय निर्भीक। इसे आप प्ले स्टोर से पहले डाउनलोड तो कर लो। बहुत से लोग अभी डाउनलोड भी नहीं किए, बस कोर्स की डिमांड कर रहे हैं। पहले आप लोग डाउनलोड कर लो। और कुछ लोग पूछ रहे किस लैंग्वेज में मिलेगा, तो भाई आप जिस लैंग्वेज में चाहोगे उसमें मिल जाएगा। मतलब मैक्सिमम केस में हिंदी इंग्लिश तो रहेगा ही रहेगा, अदर रीजनल लैंग्वेज में भी मिल सकता है, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इंग्लिश में ज़रूर मिलेगा, हिंदी में भी ज़रूर मिलेगा। बाकी कोशिश ये रहेगा बंगाली वगैरह में भी मिल जाए, क्योंकि बहुत से हमारे मतलब सब्सक्राइबर्स व्यूअर्स बंगाल साइड के भी हैं, तो उनको भी मतलब उस लैंग्वेज में भी कोर्स मिल सकता है। ठीक है, तो जो हमारा ऐप है टारगेट विद विनय निर्भीक के प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं, और इसका जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दिया जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। इसी के साथ साथ हमारा व्हाट्सअप चैनल भी है, टेलीग्राम चैनल भी है, तो इन दोनों का भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल में बहुत सारे अपडेट मिल जाते हैं, व्हाट्सअप चैनल में बहुत सारे अपडेट आपको मिल जाएंगे, भी नया बनाया गया है। ठीक है, तो आप उन सबको भी ज्वाइन कर लीजिए। बाकी जो हमारे यूट्यूब चैनल से सब्सक्राइब जरूर कर ले, इसके साथ साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको लगातार नोटिफिकेशन मिलता रहे और हमारे वीडियो सबसे पहले देखते रहे। ठीक है फ्रेंड्स, तो अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।